नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सबका स्वागत है। नई दिल्ली में स्वदेशी जागरण फाउंडेशन द्वारा लघु ऋण वितरण समारोह किया गया। राजधानी दिल्ली के रानी बाग वार्ड में भाजपा नेता गोपाल शर्मा के नेतृत्व में स्वदेशी जागरण फाउंडेशन के चौपाल द्वारा लघु ऋण वितरण किया गया। कार्यक्रम के आयोजक गोपाल शर्मा ने बताया कि चौपाल द्वारा 101 साधनहीन जरूरतमंद सभी महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। समारोह में जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। चुनाव स्पेशल में देखिए आर.के. जायसवाल के साथ गोपाल शर्मा से खास बातचीत। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं भी मौजूद हूँ रानी बाग में, जहाँ पे लघु ऋण वितरण किया गया है और हमारे साथ एक कार्यक्रम के संयोजक गोपाल शर्मा जी। गोपाल शर्मा जी, कितने लोग यहाँ पर आए थे, कितने लोगों के लिए आपने ऋण मुहैया करवाया? 101 महिलाओं के लिए लघु ऋण का वितरण का कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। चौपाल एक संस्था है हमारी जो गरीब महिलाओं के आत्म स्वावलंबन के लिए काम करती है। उनको कुछ लघु ऋण माइक्रो फाइनेंसिंग हम करते हैं ताकि वो अपने पाँव पे खुद खड़ी हो सकें। ये हमारा मानना है कि महिलाएं एक परिवार के लिए, पूरे समाज की एक इम्पोर्टेंट कड़ी है। वो अगर आत्मनिर्भर होती है तो पूरा समाज, पूरा देश आत्मनिर्भर होता है। पूरे देश को, पूरे परिवार को संभालने वाली महिला होती है। तो वो अपने पाँव पे खड़ा हो, इसके लिए हम छोटा सा फाइनेंस करते हैं और हमारा जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। महिलाएं लेती हैं, अपना काम करती हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बैंक्स में जो रेटिंग है रिकवरी की, उससे कहीं बेटर रिकवरी है। इसमें हम कोई गारंटी नहीं लेते, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक साइन कराते हैं उसके और उसकी पासबुक की कॉपी लेते हैं, उसका आधार कार्ड लेते हैं, कुछ नहीं लेते अदरवाइज। फिर भी हमारी रिकवरी जो है अराउंड 90% है। कितना लोन मिल जाता है, कितने पैसे? अभी हम 15,000 रुपये देते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम साल भर में 1% पे लेते हैं। इसके साथ ई रिक्शा का वितरण का भी कार्यक्रम रहता है, लेकिन अभी कोरोना के कारण से कुछ दिक्कतें रही हैं, तो ई रिक्शा का वितरण का कार्यक्रम अभी फिलहाल सस्पेंडेड रहा, फिर आगे करने वाले हैं। 5 राज्यों में चुनाव में से 4 भाजपा के झोली में आ गया। कितने खुश हैं, कितने गदगद हैं आप लोग? बहुत अच्छा है जी। चुनाव में जो हम जीते हैं, एक विचारों की लड़ाई लड़ रहे थे एक तरह से, तो मुझे लग रहा है हम कई जगह पर। उत्तर प्रदेश की विजय सच में बड़ी अभूतपूर्व है, उसकी बड़ी आपस में बड़ी इम्पोर्टेंस है। योगी जी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़े हैं, सुरक्षा का जो एक माहौल उत्तर प्रदेश में मिला और विकास भी जो हुआ, विकास के विरोध में समाजवादी पार्टी नज़र आई सब जनता को, क्योंकि गुंडागर्दी की जो पुरानी बातें हैं वो जनता भूली नहीं थी। तो जनता ने एक बार दोबारा भारतीय जनता पार्टी को चांस दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि जो काम छूट गए हैं वो आने वाले समय में और भारतीय जनता पार्टी ही उन कामों को कर सकती है और डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के लिए लाभदायक रहेगी। क्या लगता है इस चुनाव का असर दिल्ली के एमसीडी चुनाव पर भी पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि सब चुनावों का अपना एक अलग अलग स्वरूप होता है, अलग अलग ग्राउंड्स होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट शुरू में हमें लगता है कुछ समय के लिए कि आएगा, लेकिन लॉन्गर टर्म में कितना आएगा डाउट। पर अभी एमसीडी के चुनाव की परिस्थिति अलग है। अभी तो यूनिफिकेशन हुआ है तो चुनाव सस्पेंडेड भी हुए हैं और केजरीवाल जी जिस तरह से धाड़े मार मार के रो रहे हैं, पता नहीं उन्होंने क्या कर लिया। उन्होंने एमसीडी को समाप्त करने में, एमसीडी को निरस्त करने में केजरीवाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। एमसीडी का पैसा एमसीडी तक पहुंचने देती दिल्ली सरकार, इसके कारण से आज एमसीडी को जिस तेज़ी से काम करना चाहिए था, जिस सफलतापूर्वक काम करना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। और उसमें दोष एमसीडी के मेयर्स का नहीं है, दोष सीएम साहब केजरीवाल का है। मंत्री सत्येंद्र जैन लगातार एमसीडी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं कि पर लीडर का खेल चलता है, क्या जवाब देना चाहेंगे? सत्येंद्र जैन जी तो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप देखिए ना, जितने भी उम्मीदवार आपको आम आदमी पार्टी के दिख रहे हैं अक्रॉस दिल्ली में, 80% तो बिल्डर ही हैं। तो आम आदमी वाली कोई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी में सब बिल्डर्स, बड़े बड़े धन्ना सेठ ही आम आदमी पार्टी में आ गए हैं। उनको पता है कि एमसीडी में चुनाव के माध्यम से किस तरह से लाभ कमाया जा सकता है। उस लाभ को कुछ श्रेय तो मंत्रियों के पास भी जाएगा। ऐसा तो मैं मेरे पास भी कुछ ऐसे प्रूफ हैं जिनको मैं अभी शायद सामने अभी नहीं रख सकता, लेकिन मेरे पास हुई ऐसी बातें कि जितने ये मोहल्ला क्लिनिक चलते हैं उनमें डॉक्टर्स को 2-2, 2.5 लाख, 3-3 लाख रुपए सैलरी मिलती है 6 घंटे वर्किंग करने की। मतलब हमारा खून पसीने का पैसा है, वो 5-6 घंटे की वर्किंग करने के 3 लाख रुपए लेते हैं। और एक डॉक्टर ने मुझे अनऑफिशियली बोला कि मेरी बात को कोट मत करना, 3 लाख रुपये मिलते हैं, 1.5 लाख रुपये कैश में वापसी करना पड़ता है।
तो ये एक भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट कार्यों में लिप्त है, इसलिए ये दूसरे पे इल्ज़ाम ना लगाए वो बेटर होगा। शर्मा जी, चुनाव लड़ने की आपने भी इच्छा जाहिर की है, दावेदार में आपका भी नाम आता है। किस तरीके से मुकाबला होगा पार्टी अगर आपको दावेदार बनाती है यहाँ से? देखिए, चुनाव एक प्रक्रिया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता का अपना अपना सोच रहती है, और जो भी चुनाव लड़ना तो एक नॉर्मल प्रोसीजर। हम विद्यार्थी परिषद में भी काम करते आए हैं, चुनाव भी लड़े, चुनाव नहीं भी लड़े, तो हमारी तो स्थिति एक ही रहती है कि चुनाव में टिकट मिल जाए तो बहुत अच्छा, और ना मिल जाए तो उससे भी अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव के लिए ही काम कर रहे हैं। अभी जैसे एक कार्यक्रम हुआ, समाज के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करते हुए हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, उसमें अगर इलेक्ट्रॉनिटी पॉलिटिक्स आने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन केवल और केवल चुनाव लड़ना ध्येय नहीं है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे गोपाल शर्मा जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।